बैठ जाओ बेटे सब लोग। अभी 1 घंटा अपन पसीने से नहाएंगे। हाँ, आनंद से नहाएंगे। आकुलता तो नहीं हो रही? 1 घंटा, आधा घंटा करूं तो ठीक। ओम। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धे। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहूणम्। नमियूणजिणं वीरम् अनन्तवर्णानदंसं सहावं बोच्छामिनियं सारं केवली सुध केवली वणिदम्। पढ़ के सुनाता हूँ। 120 नंबर का छंद है, बड़ा प्यारा छंद है। ज्ञान तत्व का आभूषण परमात्म तत्व है। ज्ञान तत्व का आभूषण, ज्ञान तत्व का आभूषण कौन? कि ध्रुव। आहा, ध्रुव का ज्ञान सम्यक ज्ञान का, केवल ज्ञान का आभूषण है। ज्ञान तत्व का आभूषण, आभूषण रत्नत्रय का प्राण, केवल ज्ञान की जान, सिद्धालय का व्यास वो मैं हूं, वो तुम हो। क्या प्यारी भाषा है। ज्ञान तत्व का आभूषण परमात्म तत्व यह, अरे विकल्पों के समूह से सदा मुक्त है। सिद्धों की बात नहीं चल रही, साधी आनंद मुक्त नहीं लिखा है, साधी आनंद नहीं लिखा है, सदा मुक्त है। नए समूहगत यह प्रपंच ना आत्म तत्व में आहा, नए प्रपंच आहा नए समूहगत यह प्रपंच ना आत्म तत्व में। ध्रुव में नहीं है तुम्हारे नए तत्व, प्रमाण नए निक्षेप, ये नहीं है कुछ। ये तो समझाने की मजबूरी का नाम है प्रमाण नए निक्षेप। प्रमाण नए निक्षेप सुंदरता नहीं है, प्रमाण नए निक्षेप शोभा नहीं है, प्रमाण नए निक्षेप दम नहीं है। हैं क्या कह रहे हो? हम भी पढ़ रहे भाई, ये मजबूरी का नाम है। प्रमाण नए निक्षेप मजबूरी का नाम है। प्रमाण नए निक्षेप ऊर्ध्व हों तो सम्यक दर्शन नहीं होता, और जब ध्रुव ऊर्ध्व होता है तो प्रमाण जाने कहाँ चला जाता है। नयों की लक्ष्मी उदित ही नहीं होती है, निक्षेप चक्र कहाँ चले जाते हैं हमें नहीं मालूम। प्रमाण नए निक्षेप, अब समझो का दम है प्रमाण नए निक्षेप में।
रसगुल्ला खाने में मजा है कि वर्णन करने में मजा है? खाओ तो बस, ऐसे आत्मा का अनुभव करो। ये तो मजबूरी का नाम है कि हमें रसगुल्ले का वर्णन करना पड़ रहा है, ऐसे आत्मा का वर्णन करना पड़ रहा है। बराबर, आगे चलो। नए समूहगत यह प्रपंच न आत्म तत्व में, तब रुक बोलो रे। तब ध्यानावली कैसे आई कहो जिन्हें ध्यानावली कहां से आ गई? ध्यान के समूह कहां से आ गए? ध्यान के भेद प्रभेद कहां से आ गए? कौन सा ध्यान सबसे अच्छा है? कौन सा ध्यान सबसे अच्छा है? आई कहां से है ये तो बता दो। क्या लिख रहे हैं, जाओ। क्या मस्ती होगी, ध्रुव ही ध्रुव, ध्रुव ही ध्रुव। तुम कहो शुक्ल ध्यान बहुत अच्छा है, सड़क पे होगा। हाँ कहाँ कह रहे तुम? कछु भी बोल दे। अरे कछु भी नहीं बोल दे भाई, आंख खुलेगी दुनिया में है वो, सारी दुनिया में अच्छा लगता है वो। लेकिन आपको पता है कहीं भी पूरे नियम सारजी में कारण शुक्ल ध्यान नहीं लिखा। कारण यथाख्यात सहज यथाख्यात स्वरूप तो लिखा, शुक्ल ध्यान स्वरूप नहीं लिखा। यथाख्यात चाहिए अनंत काल रहेगा और शुक्ल ध्यान अनंत काल नहीं रहेगा। शुक्ल ध्यान आगे क्या लिखा है? उपचार से कहा है। अनंत भगवान के शुक्ल ध्यान उपचार से कहा है। इसका क्या मतलब है? भगवान आत्मा में शुक्ल ध्यान नहीं है और ऊपर भी नहीं है, सिद्धालय में, सिद्धालय में भी नहीं है, इधर भी नहीं है। ध्यानावली कहां से आ गई ये तो बता दो, कहां से आ गई? तो पंडित जी हमें नहीं समझ में आ रही, आप ऐसे ध्यान के विरोध क्यों कर रहे? अरे मैं नहीं कर रहा हूं, इसमें लिखा है ना, पढ़ो ऊपर के कलश नीचे के कलश पढ़ो ना पूरा। मैं क्या मना कर रहा हूं? मैं तो साक्षात दिखा के पढ़ा रहा हूं। फिर पंडित जी हमें नहीं समझ में आया, तो बताओ ध्यानावली क्या है? अरे कुछ तो होगा ना जब तो लिखा है। देखो भाई, ध्रुव की मस्ती, ध्रुव की तृप्ति, ध्रुव में रमणता, इसी का नाम ध्यान है। ध्रुव के विरोध, जल्दी बोल रहा हूं धीरे से सुनना। ध्रुव के विरोध के, ध्रुव के विरोध के, ध्रुव 3 बार कह रहा हूं, ध्रुव के विरोध के आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान है। और ध्रुव के सपोर्ट का नाम धर्म ध्यान है और ध्रुव में मग्नता का नाम शुक्ल ध्यान है। क्या बोला मैंने? ध्रुव के विरोध का नाम रौद्र ध्यान है। तत्व चर्चा का आनंद ध्रुव का विरोध है। तत्व चर्चा ध्रुव के आनंद के लिए है। क्या बोल रहा हूं मैं? तत्व चर्चा ध्रुव के आनंद के लिए है। अब शांति से बैठना, डिस्टर्ब नहीं होना। आगे तो लाइट कोई बात है ना? कोई आकुलता तो नहीं है? कुछ करना है? हाँ भाई, तो फालतू आवाज आ रही हो उन्हें बंद कर देना। मैं तो अब जो बहुत कोलाहल हो गया, पीछे का तो बंद ही कर दो लाइट, एक पंखा मंखा, ये पंखे मंखी, मेरी तो आवाज बहुत आने लगी। अभी तो अच्छा लग रहा था एकदम, अभी चौथा काल लग रहा था बिल्कुल। है ना? बढ़िया, बैठे रहो शांति से। फिर से क्या बोला था मैंने? आर्द्र रौद्र ध्यान ध्रुव के विरोधी हैं। ध्रुव की चर्चा भी ध्रुव का विरोध करती है। चर्चा में आनंद ध्रुव का विरोध है। क्या कह रहे आप भाई? फिर से सुन लो। चर्चा मजबूरी है, अध्ययन अध्यापन मजबूरी है, मूल प्रयोजन तो ध्रुव का वेदन है, ध्रुव का अनुभव है, रत्नत्र है, मोक्ष मार्ग है। जरूरत तो उसकी थी। बहुत सरल भाषा में बोलूं, समझ में आ जाएगा आपको, दृष्टांत दूंगा तो। बोलो भाई, कार खरीदना है तो कार खरीदोगे तो उसके पहले कार की चर्चा होगी, कार की क्वालिटी, कार के प्रकार होते हैं, कितने स्पेस है, किसकी क्या विशेषताएं हैं। कार खरीदना है तो तुम्हें मगज मारना पड़ेगा। लेकिन आप तब तक कार की विशेषताओं की चर्चा करते हो जब तक फाइनल डिसीजन नहीं हो जाता। क्या आपने 10-25 साल तक कार की चर्चा की है? जो बहुत विशेषज्ञ होते हैं मिनटों में समझ जाते हैं कैटलॉग देख कर। ऑनलाइन भी फटाफट देख लेते हैं, ऑनलाइन आजकल तो ऑनलाइन का जमाना है, फटाफट देख लेते हैं कार के बारे में और बस फटाफट निर्णय कर लेते हैं इसका कलर ठीक है
और ये स्पेस में इतना चाहिए हमारे परिवार के लिए। हम दो, हमारे दो, 6 लोग, हम दो, हमारे दो, हमारे मम्मी पापा भी दो, इतने तो हैं कम से कम 6। दादा दादी को जाने कहाँ गायब कर देते हैं। और फिर भोजन का सामान रखना है, जो भी रखना है, इतना स्पेस है तो फटाफट निर्णय हो जाता है। फिर भी चर्चा वार्ता नहीं करते रहते। हम ध्यान से सुनना सभी लोग, बिल्कुल प्रतिज्ञा कर लो जीवन भर स्वाध्याय नहीं करनी है, उल्टा नहीं लेना है। अध्ययन ही नहीं करते कराते रहना है, अध्ययन ही नहीं करते कराते रहना है। ये गलती वे लोग कर रहे हैं जिन्होंने एक सूक्ति पढ़ी है, वो श्लोक क्या पढ़ा है, कहावत, वो कौन का, रहीम का है, किसका है वो, रस्सी आवत जात के सल पर पड़त निशान, और हाँ, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान। अरे वो पप्पू के लिए लिखी थी वो जो बच्चे नहीं पढ़ते ना, उनको कहा था अभ्यास करो। अभ्यास करने से पत्थर पे निशान बन जाते हैं, तो तत्व क्यों नहीं समझ में आएगा। तो वो तो उसके लिए लिखी थी, इसके लिए थोड़ी लिखी थी कि तू शास्त्र पढ़ता रहेगा तो सम्यक दर्शन हो जाएगा। शास्त्र पढ़ता रहना सम्यक दर्शन का विरोध है, उल्टा मत लेना। मैं तो देखो पढ़ा रहा हूं प्रतिक्रमण। प्रतिक्रमण माने ध्रुव की परिणति ध्रुव में समा गई, इसका नाम प्रतिक्रमण। बाकी सब अतिक्रमण, बाकी सब अतिक्रमण, इससे बाहर नहीं जाएंगे हम। आगे बात तो समझ में, आवाज क्यों बदल गई इसकी, कुछ फिर चलेगी, बहुत बढ़िया रही। फिर से, तब ध्यानावली कैसे आई कहो जिन्हें सा। अगली, मिथ्यात्व आदिक भाव तो भाई सुचिर सजीवनी, सम्यक्त आदिक भाव पर भाई नहीं सजीवनी। मेरे पास गाथाएं आगे सबूत के रूप में कि शास्त्र पढ़ना अच्छी बात नहीं है। डरना नहीं, मैं सब बताऊंगा, सबूत है आगे। अभी तो यहीं से चलो, घबराना नहीं भाई। हम शास्त्र पढ़ने के विरोधी नहीं हैं, हम शास्त्र पढ़ करके ही कह रहे हैं कि शास्त्र हस्तावलंबवत है, हस्तावलंबवत है। निमित्त देव शास्त्र गुरु हस्तावलंबवत है। हस्तावलंब मतलब भी चलाते नहीं है, चलने में तो आपके घुटनों का बल चाहिए, चलने में तो आपके पैरों की शक्ति चाहिए। हस्तावलंब तो क्या करेगा बताओ। तो उपादान की शक्ति की महिमा गा रहे हैं हम। अब फिर से सुनो, एक जो नया छंद पढ़ के सुनाया मैंने, मिथ्यात्व आदिक भाव की जीवन चिर भावना। ये पुराना ट्रांसलेशन गा दिया मैंने। सम्यक्त आदिक भाव की पर की कभी ना प्रभावना। ये पुराना ट्रांसलेशन। क्या मतलब है इसका, समझोगे सीधा सीधा शॉर्ट में। इस जीव ने करूं की भावना तो बहुत भाई है। सम्यक दर्शन करूंगा, परिणाम सुधारूंगा, शिवोपम बढ़ाऊंगा, देख लेना 1 साल में इतने सारे ग्रंथ पढ़ लूंगा, मेरी लगन लग गई है, रुचि लग गई है, बस 5-10 साल के अंदर देख लेना मैं सारे ग्रंथ पढ़ लूंगा, मुझे चैन नहीं पड़ती पढ़ने के बिना। ऐसी भावना तो इस जीव ने अनंत बार भाई है। लेकिन एक भावना नहीं भाई कि आत्मा अपने आप में परिपूर्ण है, इसमें पढ़ने की जरूरत कहाँ है, सुनने की जरूरत कहाँ है, सुनाने की जरूरत कहाँ है, देखने दिखाने की जरूरत कहाँ है। आत्मा कितना सरल है। मेरा प्रवचन उल्टा उल्टा लग रहा है, बोले मैं मजबूर हूं भाई, मैं प्रतिक्रमण पढ़ा रहा हूं। आत्मा एक होता है ना, जैसे मार्केट में कोई चीज के लाती, रेडी टू ईट, समझते हो, रेडी टू ईट। ऐसे भगवान आत्मा रेडी टू सम्यक, रेडी टू एंजॉय, रेडी टू मौज, रेडी टू रत्नत्रय, उसका नाम है आत्मा। ध्रुव का भेदन करना है, ध्रुव में रिपेयरिंग नहीं करनी है, ध्रुव में अल्टरेशन नहीं करना है, ध्रुव में चेंजेस नहीं लाने हैं। ध्रुव तो
सब लिखा है इसमें, सदाबहार है, लबालब भरा हुआ है, जाग तो जीव वो है। लेकिन अभी हम लोग क्या सोचते, नहीं नहीं उसे रखे रहने दो पंडित जी, पहले 2-5 साल पढ़ेंगे, लिखेंगे, विचार करेंगे, परिणाम सुधारेंगे, क्रिया सुधारेंगे, थोड़ा बहुत मेडिटेशन करेंगे। मैं बहुत अलर्ट आदमी हूँ और बहुत मोस्ट केयरफुल आदमी हूँ मैं, इसलिए गाथा लिखी है, मिथ्यात्व आदिक भाव की जीवन चिर भावना। आप नाराज नहीं हो तो मैं कहूँ, बोलो, नाराज हो गए तो नहीं कहता हूँ, मुझे क्या करना है। देखो, अन्य मतावलंबी भी अपने परिणाम सुधारना चाहता है और मुमुक्षु हो गए, तुमने भी सुधारे तो फर्क क्या पड़ा? बताओ वर्ल्ड में कौन अपने परिणाम नहीं सुधारना चाह रहा? खोटे परिणाम आते हैं मिथ्या, मुसलमानों को भी, हिंदुओं को भी, सिखों को भी, ईसाइयों को भी। तो क्या करना चाहती? परिणाम सुधारना चाहती। नमाज में सुधारते हैं, तुम नमाज में सुधारते हो, नमाज और नमाज क्या फर्क पड़ा? वो अजान करते हैं, तुम अजान जान करते हो, और क्या करते हो? मैंने अपने को फर्क क्या पड़ा? बस कुछ करते, तुम भी कुछ करते ही तो हो ना। वे व्रतोपास करते, तुम भी व्रतोपास करते हो, अमुक करते तुम अमुक करते हो, फर्क क्या पड़ा? आपको पता है व्यवहाराभास किसका नाम है? क्रियाकांड का नाम व्यवहाराभास नहीं है। भेदों में और चर्चा में आनंद मानने का नाम व्यवहाराभास है। गुण भेद और पर्याय भेद की चर्चा वार्ता में निमग्न रहकर आनंद मानने का नाम व्यवहाराभास है। क्यों? वो व्यवहार है। आचरण तो हम भी कर ही रहे ना, पूजा पाठ हम भी कर रहे, वे भी कर रहे, 13 पंथ में, 20 पंथ में, फला में, इसमें उसमें। हमारा विनय पाठ ये हो गया, उनका विनय पाठ वो हो गया। वे प्रथम देव ज़्यादा पढ़ लेते होंगे, हम केवल रवि ज़्यादा पढ़ लेते होंगे। आखिर चेंजेस कहाँ है? वो प्रथमान योग पढ़ रहे हो, आप द्रव्यान योग पढ़ रहे, पढ़ तो रहे ही हो ना। मैं 4-6 घंटे वो वाली भक्ति करते, तुम 4-6 घंटे वाली जरा द्रव्यान योग वाली भक्ति कर लेते हो, फर्क क्या पड़ा? समझो जरा अच्छी तरह से। व्यवहाराभास ये है कि तू अवैध ध्रुव भगवान आत्मा का आनंद को आनंद नहीं मानता। ओम नमः शिवाय। कोई बात, मनीष जी हो तो मनीष जी को बुला लो। है मनीष जी? राकेश जी आप ही आ जाओ।